हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने राउट्स लॉ देखा था। राउट्स लॉ क्या था? फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, यह है पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये x1 क्या था? जीटा 1, ये जीटा 1 है। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 2। ये क्या था? सोल्यूट। ओके, और इसको हटाने के लिए क्या यूज किया था हमने? P1 इज इक्वल टू P01 जीटा 1। P01 क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है वीडियो में। और यहाँ पे इसको क्या था? P2 इज इक्वल टू P02 जीटा 2। अगर आपने वीडियो नहीं देखा इसके पहले वाला तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, ये P2 क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। इन दोनों को मिक्स कर रहे थे तो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा था PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, P1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे थे P01 जीटा 1 एंड P2 की वैल्यू P02 जीटा 2। ओके, इसके बाद हम सॉल्व किए थे कि जीटा 1 जीटा 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम जीटा 1 को लिख रहे थे 1 माइनस जीटा 2। ऐसे सॉल्व किया था। ओके, तो हमारा टोटल क्या आया था? जो हमारा फाइनल आया था PT इज इक्वल टू यहाँ पे P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट और यहाँ पे जीटा 2। ओके, ये हमारा इक्वेशन आया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ये फाइनल इक्वेशन है। ओके, राउट्स लॉ क्या था? ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट, सोल्यूट है तो सोल्यूट। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी न्यूमेरिकल के लिए। P टोटल इज इक्वल टू, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ब्रैकेट क्लोज के बाद यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2.5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.5, पेज नंबर है आपका 45, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का, एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। ओके, यहाँ पे 298 केल्विन पे दिया है। इसका 200 mmHg दिया है क्लोरोफॉर्म का, एंड CH2Cl2 का दिया है 415 mmHg। ओके, ये दिया है वेपर प्रेशर। इसके बाद है आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। इसमें दिया है 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 और CH2Cl2 कितना दिया है? 40 ग्राम। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये निकालना है। सेकेंड हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। ओके, वेपर फेज में हमें निकालना है। वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? वेपर फेज में एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। P1 इज इक्वल टू यहाँ पे Y1 एंड P टोटल। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ जो भी हमारा वेपर फेज में जो गैस है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू P टोटल। ओके, इसी तरह P2 का होगा P2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, ये क्या है जो दिया है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। ओके, तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH2Cl2। तो इसको हम P1 नॉट कर लेते हैं और इसको P2 नॉट। ओके, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मतलब टोटल। V टोटल क्या था फॉर्मूला? P1 नॉट यहाँ पे प्लस
P2 नॉट माइनस P1 नॉट और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमें ग्राम में दिया गया है वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले हम मोल निकालेंगे, मोल के बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। CH_Cl3। ओके, और यहाँ पे क्या है, CH2Cl2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। CH_Cl3 का दिया हुआ है 25.5 ग्राम और इसको दिया है 40 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, तो यहाँ पे क्या है, CH_Cl3 दिया हुआ है। ओके, 12 + 1 + 3 × 35.5। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ओके, सिमिलरली CH2Cl2 कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस 35.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 85 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। और मोल क्या होता है, मोल निकालने के लिए गिवन मास जो भी आपका दिया है कितना है 25.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आया है 119.5। ओके, ये हमारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा मोल में कितना आएगा 25.5 डिवाइड बाय 119.5, इसका आंसर आएगा 0.213 मोल। ओके, सिमिलरली इसका मोल निकालेंगे, ये किसका है, मोल ऑफ CH3 मोल ऑफ CH2Cl2 कितना निकालेंगे, CH2Cl2 का मोल आएगा 40 डिवाइड बाय 85, तो आंसर आएगा आपका 0.47 मोल। हमें मिल गया मोल, लेकिन हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। ओके, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अगर हमें CH_Cl3 का निकालना है तो मोल ऑफ CH_Cl3 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CH_Cl3 प्लस मोल ऑफ CH2Cl2। ओके, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मोल ऑफ CH_Cl3 कितना आया है 0.213। ओके, डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस कितना है 0.47। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.312। ओके, एक का मोल फ्रैक्शन आ गया है, आप दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आंसर आ गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ClCl3 कितना है क्लोरोफॉर्म का 0.312। ओके, एंड एज वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना आएगा 1 माइनस 0.312, कितना आ गया आंसर आपका 0.688। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। क्लियर, अब आपको सॉल्यूट का पता चल गया और सॉल्वेंट का भी पता चल गया। ओके, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब हमें क्या निकालना है, पी टोटल, ये निकालना था हमें। पी टोटल कितना होगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। क्लियर, P1 नॉट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्लोरोफॉर्म का P1 नॉट दिया गया है 200। ओके, प्लस यहाँ पे P2 नॉट की वैल्यू कितनी गई है 415। ओके, 415 माइनस P1 नॉट 200 और मोल फ्रैक्शन कितना गया हमारा 0.688। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 200, इसको सॉल्व करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 147.9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 347.9 mmHg। ये है
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? दिस वन, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है। फॉर्मूला है पी टोटल इक्वल टू, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CHCl3 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH2Cl2 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CHCl3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2, यहाँ पे CH2 है, Cl2। क्लियर? आपका आंसर आ गया 347.9, एक आंसर आ गया। सेकेंडली में निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट वेपर फेज। वेपर फेज के लिए फॉर्मूला क्या था? P1 इक्वल टू Y1, ये Y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज इंटू P टोटल। सिमिलरली P2 इक्वल टू Y1 Y2 इंटू P2। ओके, ये था फॉर्मूला इन वेपर फेज। नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज। ओके, यहाँ पे निकालना हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2 इन वेपर फेज। ओके, राउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू P1 नॉट, इसी तरह P2 था मोल फ्रैक्शन इंटू P2 नॉट। ओके, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है दोनों का। यहाँ पे P1 है, ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3। ओके, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3। ओके, मोल फ्रैक्शन कितना आया हमारा CHCl3 का? हमने इसके पहले किया था 0.312। ओके, कैलकुलेट किया था इंटू इसका वेपर प्रेशर क्या है प्योर का? 200। ओके, तो आंसर कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 62.4 mmHg। ओके, सिमिलरली यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या आएगी? P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.688 इंटू P2 नॉट कितना है? 415, यही है CH2Cl2 का। ओके, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 285.5 mmHg। ओके, ये पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3, एंड ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। फॉर्मूला क्या था? P1 इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल, ओके, एंड P2 इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। हमें ये निकालना है Y1 एंड Y2। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया है, P टोटल हमें पता है, हमने इसके पहले निकाला था V टोटल कितना था? वेपर प्रेशर टोटल, P टोटल की वैल्यू आई थी 347.9 mmHg, ये था P टोटल। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। P टोटल की वैल्यू है 347.9 mmHg। ओके, Y1 की वैल्यू क्या होगी तब? P1 अपॉन P टोटल। P1 की वैल्यू कितनी आई हमने कैलकुलेट किया है? CHCl3 का 62.4 और टोटल कितना है? 347.9। ओके, इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 0.18। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? Y2 इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल। P2 की वैल्यू कितनी आई है? CH2Cl2 की 285.5, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 347.9। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.82। ये किसकी वैल्यू है? CH2Cl2। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.18 प्लस 0.82 तो आंसर कितना आएगा? 1। और हमारा मोल फ्रैक्शन कितना होता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। ओके, तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज इज 0.18 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इन वेपर फेज इज 0.82। ओके, एंड टोटल वेपर प्रेशर कितना है हमारा? 347.9। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडेक्स का क्वेश्चन है। ओके, NCERT इंडेक्स क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 49। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, यहाँ पे प्योर लिक्विड दिया है A एंड B। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज
450 mmHg and vapor pressure of pure liquid B is 700 mmHg. ओके, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का दिया है. ओके, एट 350 केल्विन फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 600 mmHg. ओके, जो V टोटल दिया गया है वो है आपका 600 mmHg. ओके, तो यहाँ पे निकालना है फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर. ओके, और सेकेंड निकालना है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज. मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज. ओके, यहाँ पे P1 नॉट दिया है और ये है P2 नॉट. ओके, पहले आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन. उसके बाद आपको निकालना है V टोटल, मतलब टोटल वेपर प्रेशर. उसके बाद निकालना है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज. ये भी 2 स्टेप में है. पहले हम V टोटल निकालेंगे, उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें निकालना है कॉम्पोजिशन. ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है. यहाँ पे प्योर का दिया हुआ है. P टोटल क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1. यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P नॉट टू जीटा 2. ओके, यहाँ पे जीटा 1 जीटा 2 हमें पता नहीं है, लेकिन जीटा 1 प्लस जीटा 2 क्या होता है, इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं. जीटा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 माइनस जीटा 2 कर सकते हैं, या फिर हम जीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा 1 कर सकते हैं. ओके, देखो P टोटल क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ओके, ये फॉर्मूला होता है. P1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1 प्लस P2 नॉट जीटा 2. ये फॉर्मूला हो गया. अब जीटा 1 जीटा 2 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 1 माइनस. अगर हमें ये देखिए, अगर जीटा 1 निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस जीटा 2. ओके, या फिर जीटा 2 निकालना हो तो 1 माइनस जीटा 1. तो यहाँ पे 1 माइनस जीटा 2 कर देते हैं इसको निकालने के लिए. जीटा 1 की जगह पे हम लिखते हैं 1 माइनस जीटा 2. तो क्या जाएगा, P टोटल की वैल्यू दी है 600, P1 नॉट की वैल्यू दी है 450 इंटू जीटा 1 की जगह पे 1 माइनस जीटा 2 प्लस P2 नॉट की जगह पे 700 इंटू जीटा 2. ओके, यहाँ पे कितना है, 600 इज इक्वल टू 450 और फिर 1 माइनस जीटा 2 फिर 700 जीटा 2. ये था. इसको सॉल्व करते हैं. 600 यहाँ पे आएगा 450 माइनस 450 जीटा 2 प्लस 700 जीटा 2. ओके, फिर 600 इज इक्वल टू 450 माइनस, इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 जीटा 2. ओके, ये पॉजिटिव में है. ओके, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ आएगी, इसको इधर लेके आएंगे तो 150 हो जाएगा. 150 इक्वल टू 250 जीटा 2. तो जीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 अपॉन 250. ये कैंसिल हो जाएगा. 3/5 को बोल देंगे 0.6. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 या फिर कंपोनेंट बी. ओके, अगर ए की वैल्यू आ गई है तो हम ए की भी निकाल सकते हैं. जीटा 1 प्लस जीटा 2 कितना होता है, 1. तो जीटा 2 की वैल्यू आई है 0.6, तो यहाँ पे 1, तो जीटा 1 कितनी आएगी, 0.4. ओके, अब हमें मोल फ्रैक्शन पता चल गया है ए एंड बी का. ए का आया है 0.4 और बी का है 0.6. ओके, बी टोटल हमें पता है, मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया. अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. ओके, P1 is equal to P1 naught zeta 1 and P2 is equal to P2 naught zeta 2. P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 is equal to P naught, यहाँ पे 450 और zeta 1 की वैल्यू आई है 0.4. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 180. ओके, सिमिलरली P2 की वैल्यू आएगी 700 इंटू 0.6. तो इसका आंसर आएगा 420 mmHg. ओके, यह आ गया है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2. पी टोटल हमें दिया है कितना है
600, इसको सॉल्व करेंगे तब भी 600 आएगा और हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है। ओके, अब हमें निकालना है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। P1 क्या होता है, P1 इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। ओके, सिमिलरली P2 इक्वल टू Y2 पी टोटल। ओके, हमें Y1 निकालना है तो Y1 इक्वल टू P1 कितना है 180 डिवाइड बाय टोटल 600। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे 420 डिवाइडेड बाय 600। इसका आंसर आएगा 0.7 और इसका आंसर आएगा 0.3। ये कॉम्पोजिशन ऑफ ईच A एंड B इन वेपर फेज। आपका A का आया है 0.3 और B का आया है 0.7।